देखो आरपीएससी ने एक पांचवा ऑप्शन दिया है अब से, जिसको अपन पांचवा गोला कह रहे हैं। चार ऑप्शन तो पहले ही आते थे, ए बी सी और डी। जो भी सही उत्तर था वो भरना होता था। यदि सही है तो मतलब कि मान लो कि एक नंबर मिल रहा है, हालांकि 1.33 होता है आरपीएससी में, पर एक बार के लिए मान लेते हैं कि एक नंबर है सही होने का। ठीक है। और यदि कोई इसमें से गलत भर के आता था, भाई आंसर ए है बी भर के है, तो उसकी मार्किंग कितनी होती थी? नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है। अभी आरपीएससी ने एक नया ऑप्शन दिया है, कौन सा? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन के अंदर क्या होगा? तो आरपीएससी ने कहा है कि यदि कोई भी, ये है कि मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जो मुझे ए लग रहा है ए वाले को भर दो। बी दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, मुझे बी लग रहा है तो बी वाले को भर दो। तीसरा भी अटेम्प्ट करना है, मुझे बी आंसर लग रहा है, बी वाले को भर दो। चौथा क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उसको भी भर के आना पड़ेगा, और वो ई गोला भर के आना पड़ेगा। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ई का मतलब है कि नॉट अटेम्प्टेड। जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा? भर के आना पड़ेगा। यदि भूल गए तो -1/3, इसे नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी इसे? नेगेटिव मार्किंग जो मानी जाएगी। तो आपके पेपर में भी हम इस तरीके से देना शुरू करेंगे कि पांचों ऑप्शन भरना होगा, यदि नहीं भर के आए तो उसे क्या माना जाएगा? नेगेटिव मार्किंग माना जाएगा 1/3। उसके बाद आरपीसी ने एक और बात इसके अंदर कही है। टोटल आपके पेपर में आते हैं 150 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस। उसमें से मान लेते हैं कि 110 तो आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो। अब उसके बाद बचते हैं 40 क्वेश्चन ऐसे जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। इसमें से 150 में से 10% से ज्यादा कोई गोले भर के नहीं आया। मान लेते हैं कि वो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ई गोला भर के नहीं आया, तो वो सीधे ही अयोग्य हो जाएगा, उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। सीधे ही क्या हो जाएगा? अयोग्य है। 150 में से कितने? 10%। 10% का मतलब 15। 15 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे करके आ गया जिसमें कि वो अयोग्य, मतलब कि वो ई गोला भरना भूल गया। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन भरना भूल गए, तो आपके 2 क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 3 क्वेश्चन भरना भूल गए, नेगेटिव मार्किंग। 5 भूल गए, नेगेटिव मार्किंग। 10 भी भूल गए तो नेगेटिव मार्किंग। 12 भी भूल गए तो नेगेटिव मार्किंग। 14 भी भूल गए तो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन 15 भूल गए तो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं, सीधे बार। भले ही आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे सही हो, पता लगे कि आप 134 के 134 सही करके आए हो, लेकिन 16 जो थे जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, उसमें ई गोला भरना भूल गए, तो बाहर ही हो, 134 चेक इन होंगे। कम से कम जो कितने? 15 पर। 15 से कम यदि भर के नहीं आए तो वो तो नेगेटिव मार्किंग है। 15 से ज्यादा नहीं भर के आए तो फिर वो क्या है? सीधे क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस में और कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा हमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसके लिए आरपीएससी ने कहा है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। 5 मिनट क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा। तो जहां 3 घंटे मिलने थे वहां 3 घंटे 5 मिनट मिलेंगे एक हिसाब से। या फिर 5 मिनट पहले को बेल बज जाएगी, भाई अब आपको गोले भरने, वो सारे गोले भर लो। तो माना ये जा रहा है कि 3 घंटे 5 मिनट मिलेंगे। इसकी एक साथ आपको ये पता ही है कि कार्बन कॉपी आपको साथ मिलती है, यानी कि आप जो भी ओएमआर भर के आते हो, कल को पता लगे कि आप घर वालों को के साथ चीटिंग करो, घर वालों को नंबर अपने आ रहे हैं 150, और जिस दिन जो रिजल्ट आए नंबर आए आपके 75, घर वाले पूछे तुम तो कह रहे थे 150 आएंगे, कि नहीं नहीं मैं गोले सही भर के आया था, पता नहीं आरपीएससी ने कैसे नंबर नहीं दिए। तो अब वो चीटिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आप गोले भर के आए थे उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी रहती है, वो आप घर ले जा सकते हो साथ। तो आप घर वालों को कह सकते हो कि ये चेक कर लो, भले 150 इसमें से आरपीएससी के आंसर की ये रही और ये मेरी ओएमआर रही, चेक कर लो आपस में। तो ये कार्बन कॉपी भी घर लेके जाने को मिलेगी, हालांकि वो पहले भी मिलती थी, पर अब जो नोटिफिकेशन में लिख के दे दिया है। ओवरऑल 3 से 4 बातें बताई गई है। पहली पहली बात, ई ऑप्शन रहेगा जो कि नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए है, और जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसमें गोला भरना जरूरी है। यदि नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप 10% से ज्यादा, यानी कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा में गोले भरने भूल गए, तो सीधे ही अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, और 5 मिनट का इसमें जो वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये 4 बातें कंक्लूजन के तौर पर है। इसमें आपको यानी कि अब से जो क्या ध्यान रखना होगा, आपके पेपर में हम ऐसा इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे।
तो आपको अलग से क्या ध्यान रखना होगा, अब आपको ये अपनी हैबिट में लाना होगा कि जैसे 3 घंटे का पेपर होता है आपकी क्लास में, 2 घंटे का होता है, मान लेते हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है, फाइनल पेपर 3 घंटे का होता है जिसमें कि 150 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 2 घंटे और 40 मिनट के बाद मैक्सिमम ये टाइम आप लोगे, 2 घंटे और 40 मिनट। इसमें आप अपना जो भी डिसाइड करना है भी कौन सा अटेम्प्ट करना है उसको गोला भर दिया, और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है उसको एक बार टिक लगा के रख लिया। तो मैक्सिमम 2 घंटे 40 मिनट, 20 मिनट पहले ये प्रोसेस पूरी कर लोगे कि गोला भरना है तो भरो, और एक बार अभी और भी डाउट रखना है तो वो रख लो भले ही, लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं करना है उसको गोला भर के छोड़ दो, ताकि लास्ट में हड़बड़ी में ये गोला भरना भूल ना जाए, क्योंकि भूल गए तो वो क्या मानी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। 20 मिनट पहले ये काम करके छोड़ लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चन है, इसमें से 110 को लेकर हम पूरे श्योर हैं कि हम ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका तो सही वाला गोला भर ही दो। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम पूरी तरीके से श्योर है ये तो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उसका जो ई गोला है वो भर दो। 20 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो अभी भी आप सोच रहे हो, तो ये जो दोनों प्रोसेस है कम से कम 20 मिनट पहले पूरी कर ही लेनी है। ये 20 क्वेश्चन आप लास्ट में 20 मिनट जो बचते हैं उसमें सोचने हो तो सोच लो, और यदि अटेम्प्ट करने तो करो, नहीं करने तो इनके अंदर भी याद करके क्या करके आना है, ई गोला भर के आना है। बात क्लियर है क्या? तो ये आरपीएससी का एक नया चेंज अभी अभी जो आया है, तो वो आपके अगले से अगले पेपर के अंदर हम जो क्लासरूम में जो पेपर होंगे उसके अंदर भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें क्या? कर देते हैं, ठीक है। तो अब आरपीएससी का कहना है कि आंसर जो नकल जो होती है उसको एक तरीके से रोकने के लिए, पहले नकल का तरीका था कि सीधे पेपर चोरी होता था, लेकिन अब जो है वो क्या करने लगे, पेपर चोरी में बहुत सारी रिस्क है, इसलिए काम करो ना, जहां पर ओएमआर चेक होती है वहां गड़बड़ करो, जो आपका जो भी कैंडिडेट है वो ओएमआर भर के ही नहीं आए, और जो जहां ओएमआर चेक होती है वहां उसकी ओएमआर भरवा दो, तब तक सबकी आंसर की भी आ रखी होती है। तो ये इस लेवल पर जो नकल होती है उसको रोकने के लिए ये किया गया है। हालांकि क्या ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो जो व्यक्ति वो पहले गोले भर रहा था वो वहां ई भी तो भर ही सकता है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो क्लासरूम में परीक्षक होता है वो एक चरण एक्स्ट्रा हो गया बस। तो जो यहां तक की जो है जुगाड़ रख सकता है तो यहां तक का नहीं रखेगा क्या? ठीक है। तो ये चलो भाई टेक्निकल बात है, जो भी है आरपीएससी ने जो भी सोचा है, लेकिन इसके क्या मतलब है और हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना है वो मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर बताया। क्लियर है बात?